कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी एक अजीब सी आवाज आने के कारण उस आंख खुल जाती है, जिससे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सीधा जाकर अपने रूम के बने दरवाजे के हॉल में से बाहर का नजारा देखता है। बाहर कोई नहीं होता। उसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, लेकिन टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और एक अजीब सी वार्निंग दी जा रही थी। उसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो सोच ही रहा था, इतने में उसे बाहर से लोगों की तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो बाहर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसकी पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। यह देखकर ईडन के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी वो नीचे को देखता है और उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में कहीं खो गई थी। ईडन उसे देखकर उसकी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की अपने आसपास लोगों पर हमला करने लगती है और लोगों को काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। ये सब देखकर ईडन अपने रूम में घुस जाता है और वहाँ देखता है कि उसके पड़ोसी उसके रूम में घुस आया था। उसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन वो कहता है ईडन से कि तुम घबराओ मत, मैं तुम ज़ॉम्बी नहीं हूँ। और वो कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन खुद किस्मती से मैं उनसे बच निकला। तो वो ईडन से बाथरूम का रास्ता पूछता है। जब वो बाथरूम को जा रहा होता है तब ईडन उसे देखता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी वायरस का इन्फेक्ट हो गया था। वो समझ गया था कि ये जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। वो ये सब देखकर एक चाकू उठा लेता है। कुछ ही देर में ईडन का पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकल आता है और वो ईडन के हाथ में चाकू देखकर ये समझ जाता है कि ईडन उसे मारने वाला है। वो ईडन से कहता है कि देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ये देखते ही देखते उसकी आंखें बदलने लगती हैं। ये सब देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगा है। उसके बाद ईडन उससे कहता है कि मेरे घर से निकलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब वो ना चाहकर भी ईडन का पड़ोसी वहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ईडन गेट के हॉल से बाहर का नजारा देखता है तो वो उसके पड़ोसी पर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। ये सब देखकर वो ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से गेट को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद आसपास थोड़ी शांति हो जाती है और वो टीवी देखने लगता है, जो कि न्यूज रिपोर्टर उसी ज़ॉम्बी वायरस की बात कर रही थी। वो बताती है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ है तो वो अपनी आप को अच्छी तरह से सेफ्टी में रखे और घर से बाहर ना निकले। इधर ईडन अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी होती हैं। लेकिन वो अपने फोन के मैसेज बॉक्स को चेक करता है तो उनके पेरेंट्स ने उसके लिए मैसेज किया था। ईडन के पेरेंट्स ने उस मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, इसलिए हमें तुम्हारे पास आने में देर लग जाएगी, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना और हमारा इंतजार करना। उसके बाद शाम हो जाती है। ईडन अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा देखने लगता है। अब वो ईडन देखता है कि पूरा शहर वीरान पड़ा था और कई जगह आग लगी हुई थी। ये सब देखकर ईडन पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचने लगता है कि इस तरह के हालात में वो कैसे सरवाइव करेगा। अब वो इन दिनों मुश्किल घड़ी में बचने के लिए पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे नोट्स लगा देता है, जिससे उसे देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे। ईडन को पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक चल सकता है, इसलिए वो अपने घर में मुश्किल हालातों से बचने के लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे। इस तरह से कई सारे दिन गुजर जाते हैं और एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात वो अपने लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बता रहा होता है कि ऐसे हालातों में उसने कैसे दिन काटे थे। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस लगने लगता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ऊपर से ईडन के पास खाना भी बहुत कम बचा था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। वो अब इतने बड़े शहर में अकेला फंसा हुआ था, उसे कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में अब चल क्या रहा है। एक दिन जब ईडन अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उससे बाहर से आहट की आवाज आती है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए एक बास्केटबॉल ले लेता है। उसके बाद देखते हैं कि छत पे से बने हॉल की वजह से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के रूम में कूद जाती है। सब देखकर ईडन छुप जाता है और जब वो धीरे धीरे वो लड़की उसके रूम की तरफ बढ़ रही होती है तो अब ईडन मौका देखकर उसके सर पर वार कर देता है, जिससे उस इन्फेक्टेड लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद ईडन उस रास्ते को अच्छी तरह से बंद करने की कोशिश करता है ताकि कोई अब अंदर न आ सके। इस तरह से कई दिन और गुजरते हैं। ईडन अब ऐसे तैसे करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था।
एक दिन जब वो अपनी एक रिकॉर्डिंग और कर रहा होता है तभी उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। तभी ईडन जल्दी से कूदकर अपना फोन उठा लेता है। वो देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। इसमें उसकी माँ बताती है कि हम शहर के बहुत करीब आ चुके हैं, इस थोड़े ही घंटों में हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाती, लेकिन उससे पहले इन्फेक्टेड लोग उनको घेर लेते हैं। ईडन अपनी कॉल की कुछ लास्ट सेकंडों में अपनी माँ बाप की चीख सुनता है, जिसके बाद फोन बंद हो जाता है और ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ये देखकर वो और ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसके पास अब जीने की कोई उम्मीद नहीं। वो अब एक बैट बॉल उठाकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई देते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है, जो अभी तक जिंदा था, जिस वजह से वो ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। अब ईडन किसी तरह वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि वहां हर जगह ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोग बसे हुए थे। इसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वो इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच वो नहीं निकल सकता। जैसे ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से कई सारे ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट लोग उस पर हमला कर देते हैं। ईडन ऐसे तैसे करके अपने आप को बचाकर अपने रूम में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है, ताकि कोई भी इन्फेक्टेड लोग बाहर से दरवाजा को तोड़ ना सके। अब ना चाहकर भी ईडन को अपने घर में रहना पड़ता है। ईडन अब कई दिनों से अकेले रहने की वजह से अंदर से टूट चुका होता है। अब उसे ऐसे हालातों में जीना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके बाद देखते हैं कि पूरे शहर की धीरे धीरे बिजली चली जाती है। ये सब देखकर ईडन और ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है। सब देखकर ईडन सोचने लगता है कि मैं अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। ना खाने पीने को कुछ है, ना सिग्नल और ना ही बिजली। ये सब देखकर ईडन अपने आप को और अकेला महसूस करने लगता है। ईडन अब अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने लैपटॉप को खोलकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। वो वीडियो में बताता है कि आज वायरस को फैले हुए 42 डेज हो चुके हैं, और वो कहता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए बहुत प्रयास कर लिए और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने पिछले 2 दिनों से ना ही खाना खाया है और ना ही पानी पिया है। और वो कहता है कि इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। अब ईडन 42 दिन गुजरने के बाद वो अब सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को फांसी लगा रहा था, तभी उसकी नजर एक सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ एक लड़की सर्वाइव कर रही थी। इतने दिनों बाद अब एक लड़की को देखकर ईडन शॉक हो जाता है, और अब ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। लेकिन तभी अचानक ईडन का कुर्सी से पैर हट जाता है और वो तड़पते तड़पते मरने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके गले में बंधी रस्सी टूट जाती है। उसके बाद वो फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। उसे एक जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पिछले 42 दिनों बाद एक जिंदा इंसान को देख रहा था। उसके बाद वो लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन तभी वो उसे देखकर वो अपनी विंडो का पर्दा बंद कर देती है, क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझने लगी थी। अगले दिन ईडन फिर खिड़की के पास जाता है, जहाँ से वो उस लड़की को देख रहा था। इससे पहले कि वो लड़की ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छुपती, तभी ईडन एक पेपर पर हाय लिखकर उसे मैसेज करता है। ये सब देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है, और वो सब देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन एक पेपर पर अपना नाम लिखकर उस लड़की को अपना नाम बताता है। ये देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बताती है। ईवा ईडन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? तभी ईडन ईवा को बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके दरवाजे के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं। ये सब देखकर ईवा अपने विंडो को पर्दा से बंद कर वहां से जाने लगती, लेकिन जाने से पहले ईडन और ईवा से पूछता है, क्या हम कल इस तरह से फिर से बात कर सकते हैं? जिस पर ईवा हाँ में जवाब देकर वहां से चली जाती है। रात को ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो टूथपेस्ट को खाकर गुजारा करता। थोड़ी बार देखते हैं कि बारिश होने लगती है। तभी ईडन उस बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बाहर बहुत सारे ढेर बर्तन रख देता है और खुद भी नहाने लगता है। ईडन अब पिछले 42 दिनों बाद नहा रहा था, और अब उसकी दाढ़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो दाढ़ी को सेव कर देता है। अगले दिन ईडन अपने आप को बहुत ज्यादा चिकना करके उस लड़की के सामने आता है। ईवा अब ईडन को देखकर पसंद करने लगती है। उसके बाद देखते हैं कि ईडन एक रस्सी को ईवा की बिल्डिंग की तरफ फेंकता है और उस पर 2 पानी की बोतल ईवा की ओर भेज देता है, लेकिन वो पानी की बोतलें ईवा की बिल्डिंग में लगी जाली से टकरा जाती हैं। इसकी आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है और वो ईवा के अपार्टमेंट की तरफ चलने लगता है, लेकिन ईडन उसे देख लेता है और ईडन उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर उस ज़ॉम्बी के सर पर मारता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख लेता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपॉइंटमेंट पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी ईडन जल्दी से जाकर बेसबॉल का बैट उठा लेता है।
लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी ईडन की बालकनी तक पहुंचने वाला होता है, तभी ईडन उसे बैट बॉल से मार देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को ईडन का भूख से बुरा हाल हो जाता है। ईडन अब और ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसे भूख मिटाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वो अपने पड़ोसी के रूम में जाकर खाने पीने ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलता है तभी उससे अपने पड़ोसी की लाश पड़ी दिखाई मिलती है। उसके बाद ईडन अपने पड़ोसी की जेब पॉकेट चेक करने लगता है और उसे तभी एक चाबी मिल जाती है जो कि उसके पड़ोसी की थी। उसके बाद उसे तभी ज़ॉम्बियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ईडन बहुत तरह फंस चुका था, वो अब उन ज़ॉम्बियों से बचकर भाग भी नहीं सकता था। ईडन समझदारी से काम लेते हुए अपने पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और वो सारे ज़ॉम्बी उसे मरा हुआ सोचकर आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ईडन अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसकर देखता है कि बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी। ईडन उसके पास जाने से डर रहा होता है। ईडन उसके सर पर पहले एक हेलमेट गिरा देता है, ये देखने के लिए वो जिंदा है या फिर मर गई है। लेकिन हेलमेट लगने के बाद वो लड़की कोई भी पोजीशन नहीं लेती। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि ये लड़की मर चुकी है। उसके बाद ईडन घर की किचन की तरफ जाता है जहां उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। गाइज, अगर ये वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।